थैंक यू। मैं सोच रहा था कि आज हम सब थोड़ा साथ में परमेश्वर का वचन मनन करें और प्रभु आपसे जो कहे वो हम सब बांटे। मैं एक भजन संहिता पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वचन निकाल लें। सब लोग, मोबाइल है तो मोबाइल, बाइबल है तो बाइबल। भजन संहिता 91, 91, साम्स 91 हम साथ में पढ़ेंगे। एक एक करके हम 1 से 16 है, 1 से 16 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे पढ़ना। आमीन। बहुत सुंदर है ये। हमेशा कई बार हमने इसे मनन किया है, लेकिन खास करके आज के इस समय में मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत योग्य है। तो जब हम पढ़ता हूँ तो मैं फिर उसके बाद 1-2 मिनट हम सब शांत रहेंगे और फिर परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है तो मैं भी सुनना चाहता हूँ परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हम सबसे परमेश्वर बात करते हैं, तो हम सब साथ में एक एक करके थोड़ा सा चर्चा करेंगे या शेयर करेंगे जो प्रभु कह रहा है। पहला वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिया, यानी जो पकड़ने वाले हंटर है, के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। इसका गाना भी है सुंदर। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव पर पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आखिरी वचन, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम 2 मिनट
मैं सबको समय दे रहा हूँ। आप जरा मनन कीजिए, आप जहाँ पे भी हो सब कुछ रोक दीजिए। हम 1 ही घंटा तो बैठते हैं परमेश्वर की हुजूरी, तो एक 2 मिनट आपसे परमेश्वर जो कह रहा है वो मैं सुनना चाहूंगा, फिर मैं आखिर में थोड़ा बोलूंगा। शायद कोई एक वचन हो या एक शब्द हो। Dada, if you can tell me what's happening because I got disconnected. I just read Psalms 91 and everybody is meditating, and I asked everyone to share. I mean, whoever the Lord leads from any word or verse, 2 minutes or 3 minutes. Okay. मैं ये करने का एक कारण भी है क्योंकि कई लोगों से मैं बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि बाइबल स्टडी आप करते हो। कई लोगों ने मुझे बताया कि नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत आघात पहुंचा, मुझे बहुत दर्द हुआ कि बाइबल स्टडी नहीं करते। सोचा ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आप कुछ भी मत करो लेकिन बाइबल स्टडी नहीं करो तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। तो मैंने सिखाया भी है कैसे, कई लोगों को नहीं आता, तो मैंने एक एक वर्स एक एक वचन को पकड़ पकड़ के सिखाया कैसे सीखना है। और एक बात मेरे प्यारो, आप कान खोल के सुन लो कि अगर आपने एक फिक्स टाइम बाइबल स्टडी के लिए नहीं रखा, वो होने वाला नहीं है। प्लीज आप लोगों से विनती है कि एक फिक्स टाइम रख दो, ये टाइम मेरा और प्रभु का। दिन में कोई भी टाइम रखोगे ना, वो तो धक्का लगता रहेगा उसको। सुबह बोलोगे शाम को करूंगा, शाम को बोलोगे प्रभु कल पक्का, कल वाला पक्का आएगा तो फिर परसों, ये चलता ही रहेगा। ये महीने महीने निकल गए। लोगों ने मुझे कहा कि महीने तक हमने बाइबल नहीं पढ़ा है। मेरी एकदम मतलब मेरा हवा बुरा निकल गया। इसलिए एक प्रैक्टिस, आप, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है। प्लीज आप कभी भी ना उसके लिए त्याग देना है। सुबह हो तो सुबह जल्दी उठो ना,
नींद को गोली मारो ना, जल्दी उठो। जब आप बच्चे, छोटे बच्चे वालों, जल्दी उठो, या बड़े बच्चे वाले जल्दी उठो, पत्नी वाले जल्दी उठो, सब जल्दी उठो, कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसे समय में, जल्दी उठो और परमेश्वर के सामने बैठो और सुनो। एक सिस्टम, अपना एक स्टडी होना चाहिए, वही लेके कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहना चाहिए। आमीन। किसी को कुछ कहना है तो अभी आपका टाइम है, तो आप ऐसे वीडियो चालू करके बोलना। एक 3-4 मिनट तक बोल सकता है एक व्यक्ति, उससे ज्यादा नहीं। ओके, किसको बोलना है? 16 वचन है, उसमें से कोई भी एक लेके आप। क्या हुआ? ग्रेस फेलोशिप, पहले आप में नवाब सबकी गाड़ी निकल गई। चलो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। आप हरीश कुछ बोलना चाहता है। हरीश बोलना चाहता हरीश, ओके। है। हरीश, थोड़ा आवाज आपका नहीं आ रहा है, आप हेडफोन वगैरह डाल दे तो अच्छा होगा। मे बी आपने हेडफोन नहीं डाला है तो उसकी वजह से आवाज पहुंच नहीं रहा। ओके भैया, अभी आ रहा है मेरा आवाज? हाँ, अभी आ रहा है। ओके भैया, 15 वचन के अंदर मैं बोलना चाहता हूँ। जब वह तुझको पुकारे, मैं तब उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। हालेलुया। मतलब जब आपने कहा बाइबल ट्री के बारे में, वचन तो हमें साफ से बताता है, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। एक जगह में हमने देखा था, या एक मैंने यूट्यूब में देखा था, जब हम संकट में होते हैं तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो हम कभी भी बोलते हैं, प्रभु तब तू आया क्यों नहीं? तब प्रभु बोलता है, बेटा मैं तेरे साथ ही था, तू पाँव का निशान देख, तू मेरी गोदी में था, मैं तुझे उठा के ले चला रहा। यहाँ परमेश्वर मुझे ये सिखाया जाता है, मतलब हम जब भी कुछ ऐसी कोई परेशानी में होते हैं तो प्रभु ऐसा नहीं आता है, नहीं ऐसा नहीं है हमारी सुनता नहीं है, हमारी सुनता है और हमारे साथ आके हमारी ऐसी परेशानी में, ऐसे दुख में के अंदर भी वो हमें साथ रहता है। ऐसा नहीं है वो भूल जाता है, क्योंकि वो जानता है वो परिस्थिति ऐसी गुजर रहा है या उसे तकलीफ हो रही है, तो उससे उस जरूरत की, उसे तकलीफ में या मुझे जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है, तो आके वो हमारे साथ वो हेल्प करता है। हालेलुया, इतना ही कहूंगा। आमीन। भैया मैं बोलना चाह रहा हूँ जी। ये भजन संहिता 91 मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ कंटिन्यू। बीच में 1 साल नहीं पढ़ा था, पर मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ। तो ये वचन जो लिखा हुआ है कि जैसे 91 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जैसे मैं अपनी एक छोटी गवाही से ही दूं कि उन दिनों में मैंने भजन संहिता 91 भी पढ़ा था जब मैं अंदर रूमर था, पर जैसे हॉस्पिटल में गया, सच में परमेश्वर ने अपनी छाया में मुझे रखा। और जैसे भाई हरेश ने कहा कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। परमेश्वर हमेशा हमेशा परमेश्वर संकट में हमारे साथ में ही खड़े रहते हैं। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते, भले हम लोग छोटे से छोटे संकट में या छोटी सी छोटी परीक्षा में हम लोग रहे, पर वो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, बल्कि उस संकट में, उस परेशानी में वो हमारे और करीब आता है और हमें और उस संकट के समय में और हमें सिखाना चाहता है। पर हम लोग कभी कभी नहीं सीखते हैं और अपनी बुद्धि से चल के हम लोग बोलते हैं कि हाँ, कि परमेश्वर ने हमें बताया। वो टाइम पे हम लोग याद करते हैं, पर थोड़े दिन चल के हम लोग वो भूल जाते हैं परमेश्वर का एहसान। पर हमें ये जो परमेश्वर, जब हम उसको पुकारते हैं तब वो स्वर्ग से उतर के हमारे पास आता है। उसका वो एक हमें वो दर्शाता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर
और तुम्हें मैं बचाता हूँ और तुम्हें संभालता हूँ, तो तुम मुझे कभी नहीं बोलो। जैसे अभी हम देखते हैं इस दुनिया में कि लोग अपने माँ बाप को बुढ़ा आश्रम में छोड़ के आते हैं, वो एहसान भूल जाते हैं, पर परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहता है। इस दुनिया के माँ बाप हमें छोड़ के चले जाते हैं, पर वो है जो हमेशा हर वक्त वो हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। बस भैया मुझे इतना ही कहना था। Amen. Hallelujah. जय मसीह भैया। Yes, रवि। जय मसीह। Yes. मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? आ रहा है, एकदम क्लियर है। हाँ, मैं खाली 2 मिनट मेरे भाइयों को बोलूँ। शांति रखना। हाँ, अपने भजन संहिता 91 का जो वचन है 3, तीसरा वचन, वो यो कहता है, तीसरा वचन, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये यहाँ पर लेखक हमसे परमेश्वर का जो वादा है वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि वो हमें बचाएगा। और आज के समय में महामारी हमारे ऊपर है, हमारे साथ है, हमारे बीच भी है। और यहाँ पर परमेश्वर का महामारी से आने से पहले से वादा किया है कि वो हमें बचाएगा। तो यहाँ पर हमें भरोसे की जरूरत है। आजकल लोग देखो तो बहुत सारी चीजें बटोरने में पड़े हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका भोजन ही सब कुछ है। वरन ये वचन हमें ऐसा सिखाता है कि परमेश्वर आपको महामारी से बचाएगा, तो आपको उस पर भरोसा रखना है। उस भरोसे के साथ बढ़ते रहो। कल की चिंता ना करो, परमेश्वर हर एक को भोजन देता है और आपको भी देगा, मुझे भी देगा। आमीन। राधिका कुछ कहना चाहती है। हाँ जी। मास्टर जी, मैंने ये सीखा पहले वचन से कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो जो बैठा रहता है परमेश्वर के साथ वही ठिकाना पा सकता है। बाकी हम कहें कि हम सुबह पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, जैसे आपने बोला बाइबल अपना समय ऐसे ही निकाल देता है, वो नहीं पा सकता परमेश्वर की छाया में ठिकाना। जो परमेश्वर के लिए अपना समय कीमती निकालता है और परमेश्वर के अधीन रह के कार्य करता है, वही उसकी छाया में ठिकाना पा सकता है। और जो भी आगे जो भी वचन है, जैसे बहेलियों के जाल से बचाएगा, महामारियों से, तो वो वही जो परमेश्वर की, वही मैंने जैसे कहा कि ऊपर वाले वचन में सब कुछ हो जाता है। जो वही यानी है जो ये सारे जो परमेश्वर ने कहा है वचन, उसी के लिए ही ये सब हो सकते हैं। पहले वचन से ही शुरुआत होती है। जो सत्य है वही, ये सारे वचन उसी के लिए ही हैं, जो बैठता है परमेश्वर की छाया में विश्वास से। अच्छा बोला राधिका बहन, सही कहा। वो वहां मेरा भी सुई वहीं अटक गया था कि वही जो सर्वशक्तिमान के, मेरे इंग्लिश में तो ऐसे लिखा है कि he who dwells in the secret place of the most high। सीक्रेट प्लेस, परमेश्वर के गुप्त स्थान, या तो उसका एक स्थान है जो हमें ढूंढना है और वहां जाके बैठना है। छाए हुए स्थान में बैठना है, वो ऐसे ही नहीं मिलेगा। चलते चलते कहाँ है, आ ही रहा, ऐसा नहीं, मेहनत करनी पड़ती है तो ही मिलेगा। हाँ, तो जब मेहनत करेंगे, परमेश्वर इतना आसानी से नहीं मिलता। वो मदद करेगा, वो खाना देगा, पैसा देगा, सुरक्षा देगा, और क्या क्या चाहिए बोलो। हवा चाहिए, हवा देता है, बारिश भी दे देगा, चंगाई भी दे देगा, बोलो ना और क्या चाहिए आपको, सब कुछ दे देगा। लेकिन उसके उपस्थिति वो इतना आसानी से नहीं मिलता है, बहुत महंगा है। उसको ढूंढना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि मेहनत करके, जैसे दाऊद ने बलि चढ़ाने के लिए एक बार गया, तो वो जमीन, वो राजा था,
और राजा यानी मालिक, सब कुछ उसका है। वो बोल सकता है कि ये मेरा है, मेरे को यहाँ बलि चढ़ाना है। तो वो जमीन के मालिक ने कहा कि राजा जी सब कुछ आपका, ये ले लीजिए ना। बोले कि मैं ऐसा नहीं लूंगा, मैं कीमत चुकाऊंगा, उसके बाद ही ये जमीन खरीदूंगा, उसके बाद ही बलिदान करूंगा। परमेश्वर की आराधना मैं फ्री में नहीं करना चाहता, फोकट की आराधना नहीं करना चाहता, वो ऐसी आराधना परमेश्वर को चाहिए भी। तो कीमत चुकाकर परमेश्वर को ढूंढ, जब हम ऐसे कीमत चुकाकर परमेश्वर को ढूंढेंगे, उसके गुप्त स्थान में बैठ जाएंगे, फिर पूरे दिन वो हमको संभाल लेंगे। फिर जैसे इन्होंने कहा कि पूरा वचन कनेक्टेड है, वहां से शुरू होता है फिर एंड तक वही है, फिर सबके लिए वही है जो उस गुप्त स्थान में बैठा है। आमीन, हालेलुया। यस, और कोई? हालेलुया। मैं बोलूंगी पास्टर जी। अच्छा, हम 1 मिनट, और कोई? नीतू बहन बोल रही है। भजन संहिता 91 का 10वां नंबर वचन। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। ये परमेश्वर का वचन सच्चा है और वादा करता है, वादा पूरा भी करता है। जहाँ कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ, समाचार सुनाने जाती हूँ या सेवकाई करने जाती हूँ, बड़ी मुसीबत भी आती है और अटैक भी होते हैं बहुत सारी ऐसे, पर लेकिन प्रभु के दुख जो स्वर्गदूत है ना, वो हमारे साथ चलता है, वो हमारी रक्षा करता है। और कई बार ऐसा मुझसे हुआ भी है और मैंने महसूस भी किया है। एक बार मुझे जब पता नहीं था, तब मैं ऐसे ही गई, तो मुझसे बहुत वहीं पे मैं तकलीफ में आ गई, मैं बीमार पड़ गई, मैं घर आई। फिर गिरीश भाई से मैंने बात की थी, तो गिरीश भाई ने मुझे बताया था कि आप जहाँ कहीं भी जाओ तो प्रार्थना करके जाओ, प्रभु मैं तेरे लोग के बारे में जाती हूँ और ये वचन लेके मैं प्रार्थना कर, तब से लेके आज तक प्रभु अपने दूतों के द्वारा मेरी रक्षा करता है और सहायता भी करता है। आमीन। आमीन, हालेलुया। नीतू बहन, वो आपको आशीष दे। हालेलुया। यस, ये अध्याय का पूरा एक, अगर उसको एक शब्द के अंदर उसको अगर कन्वर्ट करें या उसका निचोड़ को समझे, तो परमेश्वर के ऊपर भरोसे का बात बताता है। यहाँ हर एक परिस्थिति में परमेश्वर वहां पर भलाई, उसको बचाने के लिए उसका शरण स्थान, उसका दाम, ये सब चीजों को बता रहा है कि निरंतर परमेश्वर भलाई या भरोसा किस पर है। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो ये सब चीजें। पर आज का सवाल मेरा ये नहीं है, मेरा एक सवाल ये अध्याय से थोड़ा अलग है। ये सब बातें इसके अंदर जरूर लिखी है कि परमेश्वर बचाता है, अपने पंखों के तले रखता है, उसे सुरक्षित रखता है। आप मैं अगर ऐसे जीवन में ऐसा मैं समझूं कि ये जो सब बातें लिखी है, पर परमेश्वर इन सब बातों में से कुछ बातें ना करे या ये सब बातें भी ना करे, तो क्या मेरा भरोसा फिर भी परमेश्वर के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या मैं फिर भी उसी मान, आदर और सम्मान के साथ वो मन, वो दिल उस परमेश्वर को देने पाऊंगा कि नहीं देने पाऊंगा? काफी बार हमें जब चीजें नहीं मिलती है या हम जो सोचते हैं इसी परिस्थितियां हमारे आगे नहीं आती है, हमारा झुकाव परमेश्वर की ओर, हमारी सोच की ओर बहुत ही अलग हो जाता है। ऐसा ना हो। परमेश्वर हर एक समय हमें भला ही है, हर एक समय भला है, पर हमें ये जांचना, हमें समझना है कि ये बातें परमेश्वर ने कही है, पर कुछ बातें ऐसी ना हो तो क्या हमारे जीवन से कोई गवाही उत्पन्न होगी। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। अच्छी तरह प्रभु हम सबसे बात कर रहे हैं। मैं कुछ कहूँ? यस यस। ओके, वचन पहला में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। फिर 9वें अध्याय में 9वें वचन में लिखा है यहोवा तो मेरा शरण स्थान है, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है। पहला वो जो उसके छाए हुए स्थान में रहता है, वो उसके लिए ये वायदे है। दूसरा, जिसने परमेश्वर के धाम को, मतलब परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, उसके लिए ये वायदे है। फिर 14 में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, मतलब हमारे बारे में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया, परमेश्वर कह रहा, इसीलिए मैं उसको न छोड़ूंगा। स्नेह करना
परमेश्वर से प्रेम करना हमेशा से हम जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर को जब हम अपना मान लेते हैं, उसकी वायदे हमारे पीछे पीछे आते हैं। मैं घनश्याम की बात में थोड़ा सा मैं चेंज कर बोलना चाहूँगा। घनश्याम ने जो बोला, हमारा रवैया ना मिले उसके बावजूद क्या है रहेगा, वो तो है सवाल। लेकिन ये परमेश्वर के वायदे जो है, बरोबर है, जैसे लिखा है कि वो महामारी से बचाएगा, वो तुझ पर विपत्ति नहीं पड़ने देगा, वो तुझे बहेलिए से जाल से बचाएगा। इसका मीनिंग क्या है अगर हमें समझना है? देखो, जो ये महामारी विपत्ति ये है ना, उस समय में देखो महामारी नहीं आएगा ऐसा नहीं। मैं बीमार पड़ गया था बहुत ही भयंकर तरीके से, तो महामारी तो मेरे पे आया मैं बीमार तो पड़ गया। देखो, बचाने की बात जहाँ पर है वहां पर उसका मतलब ये है, जब हम लोग परमेश्वर को अपना दाम बनाते हैं, उसके ठिकाने में बैठे रहते हैं, उसकी उपस्थिति में निरंतर बैठते हैं, उससे हम स्नेह करते हैं, तो वो बचाता है हमें गिरने से। हालेलुया। मतलब विपत्ति आएगा, महामारी आएगा, लोग हमारा फायदा उठाएंगे, परेशानियां आएगी, लेकिन हमारा स्वभाव जो है वो मसीहत से हटेगा नहीं। हालेलुया। और मैं नहीं समझता कि ये परमेश्वर होने देगा। हालेलुया। महामारी आने देगा, लेकिन महामारी के बीच में वो गिरने नहीं देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ, जैसे मैंने पिछले समय भी कहा था, हमारा सही संपर्क जो है, हमारा जो कनेक्शन है, उसका अंदर इतना सामर्थ है कि वो हमें इस कदर भरता है। हालेलुया। कि हम फिर गंदगी के अंदर गिरे के नामुमकिन है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए, जैसे पास्टर जी ने पहले ही बोला, हमारा डिसिप्लिन, हमारा आज्ञाकारिता, परमेश्वर को सब कुछ मानना, ये सब कुछ बड़ा एक महत्व की बातें है। हालेलुया। और जब ये होता है ना, तो परमेश्वर का सारा सामर्थ्य एक बात पे, महामारी मुझ पे नहीं आएगा ऐसा नहीं, लेकिन उस महामारी के बीच में तू स्वार्थी नहीं बनेगा, उस महामारी के बीच में तू गिरेगा नहीं। हालेलुया। दूसरों के समान तू व्यवहार नहीं कर, तू चीटिंग करने वाला नहीं होगा। आमीन। ये मैं इस बचा, हालेलुया, के विस्तार बचा। आमीन। आमीन। हालेलुया। यशाया 42 का 3 जरा पढ़ेंगे एक बार। अच्छा वचन है, कहा इसको थोड़ा सा लगा के। यशाया 42 उसका 3 तीसरा वचन। इज़ाया 42:3। उछले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। मतलब अगर हमारा हालत बहुत खराब होते जा रहा है, जैसे अभी रतीश भाई ने कहा कि बीमारी है, सब कुछ है, लेकिन वो तोड़ेगा नहीं, खत्म होने नहीं देगा। तो हमारी आशरा धीरे 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 खत्म हो रहा है सब जगह से, तो हमें वो बुझने नहीं देगा। आमीन। थैंक यू। खाली एक वचन आपको एनकरेज करने के लिए दे रहा था। यस, और कोई बोल रहा था? हेलो मास्टर साहब, विक्रम जी, मैं बोलना चाहता हूँ। इसमें एक कानों का दो, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा सरस्थान और मेरा गढ़ है, और वो मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यानी बहुत बार हमने जब भी विश्वास किया, हमको उसने लज्जित नहीं होने दिया। जब भी हमने कि, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ऐसे हम पर प्रकट हुआ प्रभु। मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि जब भी मेरा वो सरल स्थान है। जब भी मैं तक हमारे जीवन में इतनी सारी गवाहियां हैं, शुरू में हम आए थे, आपने बहुत बड़ी घटना हमारे बीच में सुनी थी, पर प्रभु ने वो मेरा सरल स्थान ठहरा था, कि तो मैंने उस पर ही भरोसा रखा था। जिसने हरीश ने बोला था एक बार अभी कि वो मेरे संग 2-4 जैसे चलते चलते चलते, तो प्रभु को बोलता है, प्रभु यहाँ तो 2 पाँव हैं। वो बोलता, मूर्ख तू मेरी गोदी में था। जब भी हम संकट में, परेशानी में, वो मेरा सर स्थान है। मुझे इतना ये गवाही जो है, उतनी मेरे सबको, मेरा मुंह, सर, सीने से
मेरा सर तो ऊंचा किया ही किया, पर मेरा सीना भी चौड़ा कर दिया। इतनी परेशानी में थे, कोई नहीं बोलता था इस परेशानी से तू निकल सकता है। दुनिया वालों ने, समाज वालों ने, हमारे मित्रों ने और हमारे भाईचारे जितने भी थे, हम बोलता है बस कुछ भी नहीं होगा तुम लोगों का भी। तो मेरा हमारा भरोसा मेजवर उस पर ही था। वो मेरा मुझे उस संकट में, परेशानी में, जब जिस तरह वचन में इसमें भी लिखा है, जब भी मैंने उसको पुकारा उसने मेरी सुनी। मैं उसका प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे वो वचन भी लिखा है, जब 15 वचन बोलता है, जब मैंने उसको पुकारा उसने मेरी सुनी, संकट के समय मेरे संग रहा। ऐसे नहीं है परेशानी में छोड़ देता। किधर के वचन में लिखा है, मैं कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, न तुझे कभी धोखा दूंगा। वो प्रभु का इतना बड़ा वादा, मैं बोला वो कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुझे धोखा भी नहीं दूंगा। मैं वही प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि प्रभु ये वचन के द्वारा मुझे शरण स्थान, यानी क्या होता है पता है आपको? जैसे अपने बाहों में मुर्गी अपने बच्चों को छुपा दे, वो शरण स्थान उसको ठहराते हैं। मुझे उससे भी बढ़कर भी प्रभु ने मुझे संभाला हर पल, अभी से लेके अब तक। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आपको वो सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आमीन। पहला वचन हमारा अनुभव है, हमारा जीवन है, और दूसरे वचन से आखिरी वचन तक हमारा गवाही है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यस, और कोई? अब ज्यादा टाइम नहीं है, फिर भी किसी को कहना है तो। पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड। नितीश भाई प्रेज द लॉर्ड। सर 91 का 11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने जैसे ये वचन से बात किया कि जब दानियल को सिंहों की मान में डाला गया था, तब उसका विश्वास जो था वो राजा के सामने उन्होंने बोला कि मेरा विश्वास ने बचा दिया मुझे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वचन में, मेरे परमेश्वर ने अपने दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। अगर हम निष्पाप है, हम पाप नहीं करते, विश्वास करते हैं, तो हमारा प्रभु इतना दयालु है कि हमारे को कोई भी संकट हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, वो छुड़ा लेता। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। जगदीश भाई ने जो कहा, ये व्यक्ति चल रहा है बड़े शांति से, अब देख रहे हो तो तूफान आंधी सबके बीच में, क्योंकि उसको उसका भरोसा परमेश्वर पर है। आमीन। हालेलुया। चारों ओर अंधेरा है, तकलीफ है, आंधी है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ है। यस, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। वो आपको आशीष दे। हालेलुया। मेरा आवाज आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। अभी आ रहा है? हम कोशिश करेंगे सुनने का, आप थोड़ा जोर से बोलने का कोशिश करो। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठे रहे, तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। और यही वचन जो है, अगर नवों में पढ़ेंगे 51 का 9, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा। हालेलुया। यहाँ पर मुझको लगता है कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठे रहेंगे, और यहाँ पर लगता है कि हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा। हालेलुया। कितनी सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर हमें मिल गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लगता है कि वो जो छाया स्थान में बैठे रहे, और यहाँ पर कहता है कि हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु कितना ही अद्भुत है कि हमको परमेश्वर मिल गया। नहीं तो आज हम देखते हैं, हम अगर प्रभु में जब नहीं थे तो हम सचमुच में कहाँ किसी की चीज के लिए हम ढूंढ रहे थे, भाग रहे थे, पर सचमुच में परमेश्वर हमें मिल गया। हम सौभाग्य हैं। हम सचमुच में शब्द नहीं है कि हमें बहुत ही कीमती जो अनमोल जो चीज है, हालेलुया, वो हमें मिल गई। हम सचमुच में बयान नहीं कर सकते कि क्या हमें मिल गया है। तो यही है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारा शरण स्थान ठहरा है। हालेलुया। तो धन्यवाद प्रभु का कि वो हमें परमेश्वर में मिला, इसके लिए हम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का भी। आमीन।
परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। एक और मैं फोटो शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? मुर्गी है, उसके बच्चों के लिए शरण स्थान है, लेकिन सारे बच्चे कहाँ हैं? उसके पंखों के नीचे है। उसके पंखों के जो नीचे हैं वो सुरक्षित है। लेकिन मैं सोच रहा था कि बाहर कितना खतरा भी है। नहीं, कोई कोई बच्चे को ऐसे कुछ डर लगता है, जैसे आंख बंद करते उनको लगता है कि अब सारा खतरा चला गया। आंख बंद करो तो खतरा चला गया, तो वो तो वहीं का वहीं है, हमने आंख बंद कर दिया। ऐसे ही ये मुर्गी के बच्चे ने सब पंखों के नीचे, माँ के पंखों के नीचे घुस गए, और उनको फिर कुछ देखना नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। कुत्ता आया, बिल्ली आया, जो भी आया, मेरे को नहीं देखना है। मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को खाली मेरा माँ का पंख मेरे सामने, मैं तो छुप गया, अब मैं सुरक्षित। और मुर्गी कैसे देख रही है, देखो, खबरदार किसी ने इसे छुआ। और देखना आप ऐसे मुर्गी के बच्चे को छू के देखना, वो बताएगा। उसका रंग दिखा देगी वो जो ईगल उड़ के आता है लेने के लिए, ऐसा पकड़ के रहता है तो कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके पंखों के नीचे। और 6वें वचन में ऐसा लिखा है ना कि 6वें नहीं, 4थे वचन में वो हमें उसके पंखों से कवर करेगा। पंख एकदम सॉफ्ट। मैं सोच रहा था कि सबसे सॉफ्ट फेदर आप देखो तो सबसे सॉफ्ट है। उससे हमको वो खतरा आया, डेंजर आया, परेशानी आई, वेदना आई, तो उसने उसके सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट भाग से उसने कवर कर दिया। चिंता मत कर बच्चा, तू सॉफ्ट, मैं संभाल लूंगा। आमीन, हालेलुया। अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैंने रखा। ओके, ऐसा लग रहा है कि और किसी को नहीं कहना है। मैं बोलूं? यस रोमा। मैं भी 4थे वचन से ही बोलना चाह रही थी कि जब हम उस, जैसे कहते हैं, वो अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम है। पैर नहीं, पैरों के नीचे। हाँ सॉरी, पैरों के नीचे शरण पाएगा। तो जब उसकी सच्चाई यानी उसका वचन जब हमारी ढाल बन जाती है, तो और कुछ चीज मिले या नहीं मिले, जिस तरीके से हम हर एक परेशानी में एक माँ के नीचे छुप जाते हैं, तो अपने पंखों के नीचे हमको इस तरीके से, बहुत जिस तरीके से आपने कहा, सॉफ्ट तरीके से, मतलब कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि परेशानियां भी हैं, परेशानी नहीं लगती है, और आनंद से भर देता है। और मेन बात, वो हमको दीर्घायु, यानी वो दीर्घायु नहीं बट अनंत जीवन दे देता है। और कुछ लाइफ में मिले नहीं मिले, अगर उसकी सच्चाई हमारी ढाल है, तो अनंत जीवन अपने साथ जीने को दे देता है। आमीन, यही तो मसीह जीवन है। कुछ मिले ना मिले, तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन आनंद है, खुशी है, मजा है। लेकिन जैसे रोमा ने कहा कि पीछे एक शर्त है, उसका सच्चाई मेरा ढाल और झिलम है। ढाल यानी बचाएगा, ऐसे ही कवर करके रखेगा, वो उसका सच्चाई मेरे साथ है। कि सबके पीछे एक स्टार है। आप ध्यान रखना कि ऐसे ही मैं कुछ भी करूं, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं बेईमानी से काम करूं, परमेश्वर को खाली पुकारने का, वो दे देगा। मैं मेरी मर्जी से मैं जीऊं, मैं पुकारूंगा, वो मुझे बीमारी से छुड़ाएगा। नहीं, ये धर्म में सिखाते हैं, मसीह में ऐसा नहीं। हम जानते हैं। ओके, सच्चाई में। ओके, थैंक यू। और कोई आखिरी व्यक्ति को बोलना है? नहीं तो फिर ये जो मैं पढ़ रहा था, मेरे पास इंग्लिश का बाइबल है, कि 5 में लिखा है कि तुम अंधेरे में चलने वाले खतरा से और दिन में उड़ने वाले तीर से तुम डरोगे नहीं। ऐसे सब मैं सोच रहा था, तो फिर मैं सोच रहा था कि शैतान का एक एक वार अगर अपने ऊपर आएगा भाई, तो भी परमेश्वर हमें बचाएगा। लेकिन मैं 2 मिनट के सोच रहा था कि अभी जैसे मैं छोटा था ना, तो मैं बहुत डरता था अंधेरे से।
मैं बहुत डरपोक था। मैं पता नहीं, मैं 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड तक मेरे को बहुत डर लगती, एक कमरे से मैं दूसरे कमरे में नहीं जाता, मेरे को लगता है कि भूत है बाजू में। लेकिन निराश कर दिया, क्योंकि आज तक ये कमबख्त भूत दिखा ही नहीं है, पूरा इतना डरा के दिखता भी नहीं है। कम से कम एक बार तो देख आया ही नहीं कभी। तो कहने का मतलब ये है कि और अभी मैं काफी टाइम से अकेला हूँ, तो उस टाइम पे तो क्या है कि ऐसा आवाज आता तो बाप रे, तो मेरा तो नींद तो उड़ गया। लाइट भी चालू कर दूंगा, शीट भी ओढ़ूंगा, गर्मी हो ठंडी हो नहीं, पर पसीने के साथ शीट के अंदर पूरा रात निकल जाती थी। इतना था। लेकिन अभी कल परसों की बात है, मस्त सो रहा था तो कुछ आवाज आया एकदम से, तो मैं यूं मुड़ा और यूं मुड़ के सो गया। अभी अपने ऐसे लगता है कि क्या हुआ जीजा, अब पता नहीं क्या था। तो मैं अब देखो, शैतान का चाल समझो कि शैतान अभी वो उसके, मैं अभी कठवाड़ा में शैतान का एक एक चाल को समझाता हूँ कि वो अपने यूं काला काला रंग लेके, अभी मैं कह रहा हूँ रात को भी वो काला काला रंग लेके यूं वाह करके मेरे पास आएगा ना, तो भी ये क्या है भाई, जाने यार, मस्त सो रहा था, खाली मेरा नींद बिगड़ा, चला करके मैं उस बाजू मुड़ के सो जाऊं। मतलब वो एक, अब वो उस तरह से थोड़ी डराएगा हमको, वो थोड़ी बेवकूफ है, टाइम थोड़ी वेस्ट करेगा वो ऐसे सब करके। हम सोचते हैं उस तरह नहीं आता, इसलिए रात को जो डरने वाले हैं डरो मत, ऐसा है ही नहीं। ओके, वो खाली मूवीज में ही है, आज तक किसी ने ऐसे कुछ, तो वो आने उसका तरीका अलग अलग है ना, शैतान का वार का तरीका अलग अलग है, तो उसमें से बचना है हमें। तो वो क्या है हमें देखना है, सबके लिए सबका इतने, अभी यहाँ पे 27 लोग और साथ में एक और जन गिनता हो तो 54 लोग है यहाँ कम से कम। सबका एक एक कमजोरी है, वो शैतान अच्छी तरह जानता है और उस पर वो वार करता है। अभी मेरा कमजोरी ये, मेरे को रात को ये ऐसे चेहरे से ऐसे डर नहीं लगता है, तो वो आएगा नहीं ऐसा, खाली वो क्यों वेस्ट करेगा उसका एनर्जी और उसका टाइम, ऐसा नहीं आता है। वो देखता है कि भाई इसको मैं किससे वार करूं, वहीं पर वो वार करेगा। अभी जैसे ये बेईमानी करता है, उसको अच्छा सा एक बेईमानी करने का मौका दे दे, सीधा 50,000 का नफा, हल्का सा बेईमानी कर दे, उसको भूतों के आने की जरूरत नहीं है, ये आ गया बेईमानी का रूप लेके। तो परमेश्वर कहता है कि यही सब रूप अलग अलग लेके आएगा, तो भी वो हमें, परमेश्वर हमारी आंखें को खोल देगा और बताएगा कि ये रूप लेके आया। हालेलुया। और तब हम सचेत हो जाएंगे, पवित्र आत्मा तब हमें बताएगा कि चल भाई चल, समझ गया मैं तू क्यों आया है। आमीन। तो उसके एक एक चाल को परमेश्वर, यूं जैसे सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा यूं खड़ा रहता है हर बार, ऐसे वो परमेश्वर हमारे यूं बॉडीगार्ड की सिक्योरिटी नहीं है, वो हमारे आंखों को खोलेगा कि देख वो कैसे वार करने आया है, अब तू संभल। ओके, वो हमारी आंखें को खोलेगा, देख बेईमानी है, बेईमानी नहीं करने का, वचन के खिलाफ है, वैसे यूं बेईमान को यूं बोझी पकड़ के लेके जाने वाला नहीं है, समझो आप। तो हमारी आंखें को खोल देगा, कब? जब हम उसके गुप्त स्थान में, उसके छाया में, सर्वशक्तिमान के छाया में है, तब उसकी सच्चाई जब हमारा ढाल है, तब हमारी आंखें खुलेगा और दिखाएगा कि ये रहा, ये आया चीटिंग करने आया, ये आया, ये यूट्यूब का ये प्रोग्राम नहीं देखने, बंद कर दे। परमेश्वर आंखें खोलेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी बातें शेयर करना था, लेकिन मेरे ख्याल से 9-10 हो गया। तो प्रभु आज खास करके मैं थोड़ा एनकरेज करना चाहता था सबको, कि इसलिए मैंने वो पिक्चर भी दिखाया है कि आंधी तूफान वेदना में, एक और है मैं बताना चाहता हूँ एक पिक्चर और, ये देखिए, अंधेरे में समुद्र के बीच में डर लगता है। जिशा को तो यहाँ खड़ा कर दूंगा तो दिशा को फिर कुछ जहर कुछ देने की जरूरत नहीं, हो तो वहीं पे ये पानी देखकर ही वहीं हो जाएगी। डर लगता है, देखो तो सही, चारों ओर पानी, अंधेरा, कोई नहीं, अकेला। अब
अब डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसने गाना चालू कर दिया, चलो भाई गाना गाओ, मस्त गाना गाओ। यानी देखिए आपके पास, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन ही है। जब बहुत तकलीफ होता है तो चिंता करने से क्या क्या होने वाला है, कुछ मिलने वाला है? कितना भी चिंता करो, मत्ती 6:28 में लिखा है कि तुम चिंता करने से तुम्हारा 1 मिनट हम बढ़ा नहीं सकते, तो फिर क्यों चिंता करने का। तो उस समय जैसे हम यहोशाफात का जीवन से देखते हैं, दुश्मन आ गया, खतरा, अब मरना ही है, चलो गाना गाओ। खतरा आता है तो गाना गाओ। वो परमेश्वर को भरोसा दिखता है कि नहीं, अब आ गया तो अब परमेश्वर मुझे संभाले। तो यशाया 42:3 में लिखा है कि टिमटिमाती हुई बत्ती जो अभी बुझने वाला है, बुझ चल रहा था लेकिन अभी धीरे 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 अभी बुझेगा, लेकिन परमेश्वर बुझने नहीं देगा, वापस उसके अंदर लाइट दे देगा। हालेलुया। वो हमें सर्वनाश होने नहीं देगा, वो खत्म होने के लिए नहीं देगा। हाँ, वो जो नटखट बोलते हैं, वह तो जो झाड़ी है यूं कुचल कर यूं टूटने वाला है, अभी टूट जाएगा, नहीं टूटने नहीं देगा, परमेश्वर वापिस खड़ा है। आमीन। आप चिंता मत करो, वो आपके साथ है। परमेश्वर के वचन पर पकड़े रहो, परमेश्वर को पकड़े रहो। हमेशा मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर तो हमारे साथ हमेशा है, उसका तो स्वभाव है, वो थोड़ी उसका स्वभाव को तज सकता है, वो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। ग्रेस एयरपोर्ट, परमेश्वर तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर के साथ है या नहीं। अगर हम परमेश्वर के साथ है तो दोनों की जोड़ी मस्त जमेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे, तब हम कह सकते हैं, तब हमारी गवाही होगी। आमीन। हाल इंग्लिश में बोलते हैं कि he turned our mess into message, हमारी गंदगी को गवाही बना दी। he turned our test into testimony, हमारे परीक्षाओं को वो एक गवाही बना दी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। एक बार और जाके किसी को कुछ कहना है आखिर में, 1 मिनट में खत्म करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो थैंक यू जीसस। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। गिरीश भाई, आप आखिरी दुआ करके चुनाव करें। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा आप सबको ऐसा वचन को बांटते हुए, लेकिन इतना सुंदर भजन जब दाऊद लिखता है, और जब दाऊद इतने सारे वायदों को, इतनी सारी सुरक्षा को, इतने सारे भरपूरी को जब वो मांगता है और हमारे जीवन में बोलता है, और जब हम भी हमारे जीवन में बोलते हैं, तो उससे सबका नींव जो था वो पहला वचन ही था कि जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में बैठता है। प्रियो, अगर हम परमेश्वर के उस गुप्त स्थान में, अगर हम
परमेश्वर के उस हुजूरी में, अगर हम परमेश्वर के उस भरपूरी में नहीं बैठ रहे हैं, तो शायद हम सबको महामारी से बच भी जाएंगे, लेकिन उसका आनंद या वो जो विश्वास में बढ़ोतरी या वो जो परमेश्वर के प्रति स्नेह का बढ़ना है, वो कभी हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे अगर हम परमेश्वर की हुजूरियों में नहीं बैठ रहे। इसलिए आइए आज हम अपने सरों को झुकाएं, अपने दिलों को खोलें और प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे को तेरी हुजूरी में बैठना सिखा। प्रभु मेरा मन अस्थिर है, प्रभु मैं बैठता हूं तो दुनिया की सारे ख्याल मेरे मन में आ जाते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करने बैठता हूं तो 2 शब्द बोलता हूं, फिर सारा दुनिया का सब बातें मेरे मन में आती है। बस मेरा मुंह और जबान सब बोल रहा है, लेकिन मन मेरा प्रभु इधर उधर घूम रहा है। हालेलुया। कितने लोग ऐसा सब महसूस करते हैं? आज परमेश्वर इन सब बातों से छुटकारा देने के लिए तत्पर है और तैयार है। हालेलुया। हम सब अगर तैयार हैं और प्रभु के आगे, ओ यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु हर एक वो रुकावट जो परमेश्वर तेरे बच्चों को तेरी उपस्थिति में, तेरी भरपूरी में आने से रोक रहा है, मैं यीशु के नाम से उसको दूर करता हूं। लेट एवरी लॉर्ड, हालेलुया, लेट एवरी पावर ऑफ डार्कनेस, हर एक अंधेरे की शक्ति प्रभु, हर एक वो विचार, हर एक वो प्रभु तनाव, हर एक वो संकोच, हर एक वो चिंता यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। शदी नीमा रबा संदा रिगदी यागा दरबा शगा रिगना। ओ प्रभु आज के बाद प्रभु अगले सप्ताह तक प्रभु तेरा हर एक बच्चा एक ऐसी उपस्थिति को महसूस करे राजा, हालेलुया, जो आज तक उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। प्रभु जब वो समय निकाल के प्रभु बैठे परमेश्वर, हालेलुया, उसे और कुछ प्राप्त हो ना हो, वो तेरी उपस्थिति में, तेरे भरपूरी में इस तरह से खो जाए राजा, हालेलुया, कि उसे एहसास हो जाए कि तेरा वो गुप्त स्थान क्या है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज हम तुझसे मांगते हैं राजा, हालेलुया, हर एक जना परमेश्वर, हर एक भाई, हर एक बहन, ओ राबा राबा शना राबा, हर एक प्रभु, हर एक व्यक्ति परमेश्वर, हालेलुया, तेरे उस गुप्त स्थान में उस मिठास को, और यस लॉर्ड जीसस, उस मिरास को परमेश्वर चखने पाए राजा, हालेलुया। मैं प्रभु हम सब मिलकर प्रभु, ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये परमेश्वर इस दान को हम मांगते हैं, इस आशीष को हम मांगते हैं परमेश्वर, कि तेरी हुजूरियों में बैठने वाले परमेश्वर बन जाए राजा, हालेलुया। ओ प्रभु प्रचार हो ना हो, ओ प्रभु आराधना हो ना हो परमेश्वर, ओ हमारे प्रभु दुख जाए न जाए प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठ कर परमेश्वर उस मिरास को हम लेने वाले बन जाए राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर आज तूने ये अद्भुत बदलाव हम सबके जीवन में लेके आए हैं राजा, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस, तू भर देना परमेश्वर। हम तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जो तरस रहे हैं प्रभु, उनको तृप्त करना, और जो नहीं तरस रहे हैं प्रभु, उनको इस भूख को उनके जीवन में बढ़ा देना परमेश्वर, इस भूख को उनके जीवन में भेज देना परमेश्वर, ताकि वो उस भूख को लेकर तेरे समीप आकर तृप्त होने पाए राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसे दाऊद उस गुप्त स्थान में बैठकर हर एक विपत्ति के ऊपर आ जाता था, वैसे ही प्रभु हम तेरे उस गुप्त स्थान में बैठकर तेरी हुजूरी में, तेरी भरपूरी में बैठना चाहते हैं राजा। और प्रभु ये वन टाइम नहीं होना चाहिए, एक समय का नहीं, आज हो गया हम उससे खुश नहीं हो जाए, रोज प्रभु, रोज जो बैठ रहे हैं उनकी भूख को बढ़ाओ प्रभु, हालेलुया। प्रभु इस मैटर में प्रभु हम में से कोई व्यक्ति परमेश्वर तृप्त ना होने पाए, उनकी भूख और बढ़ती जाए परमेश्वर, और वो तत्पर होते जाए, और वो तुझसे लेने वाले, मांगने वाले इस हुजूरी के बन जाए प्रभु, हालेलुया। और बाकी के सारे वचन उनके जीवन की गवाही बन जाएंगे राजा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। आज के इस प्रभु सेशन से आपने हम सबको आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। सभी भाई बहनों के जीवन में आपने स्पर्श किया, इस आशीष को भेजा, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।